हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को, मेरा सब्सक्राइबर और मेरा न्यू व्यूअर सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं इस वीडियो में दिखाएंगे आपको मॉड्यूल, पावर मॉड्यूल का बारे में बोलेंगे। और ये जैसे एलसीडी में, सीडी में, कोई भी डीटीएच में, एसएमपीएस में कैसे पावर मॉड्यूल लगाया जाता है उसका बारे में बारीकी से बताएंगे और लगा के भी दिखाएंगे। तो देखें, यहाँ पे पहले जो सीडी था, सीडी प्लेयर, तो इसमें पावर मॉड्यूल लगा के दिखाएंगे। और जैसे कि आप देखिए, ये जो भी आप एलसीडी हो और डीटीएच हो, पावर सप्लाई आपका अगर ख़राब हो तो आप किसी भी एसएमपीएस में आप चढ़ा सकते हैं पावर मॉड्यूल। आप इसको कैसे चलाएंगे, कैसे कनेक्शन इंस्टॉल करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। चलिए फिर टेबल में लेते हैं, चलिए टेबल पे लेते हैं, आपको ठीक से देख पाएँ। तो हमारे जो है टेबल पे और दूसरा काम भी चल रहा है, और थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमारे जो काम है आप आसानी से देख पाए। अभी देखिए, ये सीडी अभी फ़िलहाल ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका पावर सप्लाई एसएमपीएस ख़राब है, तो इसको बनाएंगे। जैसे देखने में आपको मिल रहा है हमारे एलसीडी में और डीटीएच में जैसे रहता है, तो सेम यहाँ पे सीडी प्लेयर में भी वही एसएमपीएस है, पर जस्ट इसका वाट का डिफरेंस रहता है, कम या ज़्यादा। तो इसमें कौन सा मॉड्यूल में लगाएंगे, मॉड्यूल दिखाते हैं आपको। जैसे मेरे पास अभी ये दो मॉड्यूल लगा के दिखाएंगे। पहले जो 515 CA515, ये मॉड्यूल फाइबर वाला जो आते हैं, CA515 आप देख पा रहे हैं। तो देखें यहाँ पर ये जो फाइबर वाला, और इसको तो जानते ही होंगे आप। तो जैसे 29 पिन वाला जो मॉडल है, यहाँ पे लिखा है 29 पिन 3 वायर वाला। देखें इसको, ये तो फेमस है, सबको पता है, तो बहुत आसानी से लग जाता है। ये बहुत काम आते हैं, हाई वाटेज इसका पावरफुल, जो हाई वाट में भी ये एसएमपीएस में लग जाता है। तो ये लो वाट में जैसे यहाँ 35-36 वाट का इसको मैक्सिमम एसएमपीएस में लगता है, ज़्यादा इसको लोड नहीं दे पाते हैं। तो हमारे जो ये एसएमपीएस में, तो दोनों को हम लगा के दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने लगा के भी दिखाऊंगा और एक इमेज का साथ में, सर्किट डायग्राम का साथ में ये पावर मॉड्यूल दोनों कैसे लगाते हैं, तो उसको यहाँ पे बारीकी से कलर वाइज स्टेप बाय स्टेप सर्किट डायग्राम का साथ में बोलते जाऊंगा और दिखाऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 29-30 मॉड्यूल जो हमारे यूनिवर्सल पावर मॉड्यूल, और दूसरा जो है CA515 5 वायर में आता है, रेड वाइट ग्रीन ब्लैक ब्लू। तो ये दोनों कैसे लगाते हैं, चलिए पहले दिखाते हैं 29-30 3 वायर वाला मॉड्यूल कैसे लगाते हैं। जो 3 वायर वाला मॉड्यूल आता है, रेड ग्रीन और ब्लैक 3 वायर में आता है, और देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू, ये यूनिवर्सल पावर मॉड्यूल है। तो आपको इसका बारे में मालूम है, और इसका लगाने का तरीका, कनेक्शन कैसे है उसको भी जानता है। आप देख पा रहे हैं वो जो हमारे यूनिवर्सल पावर मॉड्यूल का साथ में एक सर्किट डायग्राम दिया जाता है, उसका इमेज मैंने यहाँ पे भी देके आपको समझाने की कोशिश करूँगा और थोड़ा मार्क करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 3 वायर पावर मॉड्यूल, ये हमारे जो ब्लैक वायर है, ये वाला ब्लैक वायर यहाँ पे निगेटिव पॉइंट में आपको लगाना है। यहाँ पे कुछ ट्रैक और पीसीबी कट करने का ज़रूरी नहीं है। और जो हमारे रेड वायर, ये वाला जो रेड वायर है, ये रेड वायर, तो रेड वायर को यहाँ पे अब कोई भी अगर आईसी या मॉसफेट हो, ट्रांजिस्टर हो, या इसमें कोई भी सर्किट है, उसको यहाँ से कट कर दीजिएगा और रेड वायर जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिएगा। तो ये 2 वायर हो गया, और आपका पास रह गया। और ग्रीन वायर, ये जो है ग्रीन वायर है ना, ग्रीन वायर आके जो ये 4 नंबर ऑप्टोकपलर पिन है, और ये नीचे का 3 नंबर है। तो देखिएगा 4 नंबर में सर मेन सर्किट्स में, ओरिजिनल सर्किट में, जैसे रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटर्स हो, बहुत कुछ सर्किट से रह सकता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे काट करना है। तो 4 नंबर जैसे डायरेक्ट यहाँ पे ग्रीन वायर जो है यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ काट करने के बाद में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और
ग्रीन वायर लगाना ज़रूरी है ताकि हमारे जो आउटपुट में जो मेन यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज चेंजिंग होता है या कोई भी यहाँ से पावर लोड होता है तो उसका जो फीडबैक हमारे जो है ये ऑप्टो कपलर ही हम लोग को देता है कि आउटपुट में क्या हो रहा है नहीं। तो उस वजह से हम लोग को ये ग्रीन वायर लगाना ज़रूरी है। तो देख पा रहे हैं ये जो ग्राउंड एक 3 नंबर वाला ऑप्टो कपलर का ये जो पॉइंट है, कभी कभार यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो कभी कैपेसिटर होता है या कुछ भी ओरिजिनल सर्किट में उसको काट कर दीजिएगा। काट करके आपको जैसे यहाँ पे देखने को मिला है, यहाँ पे ग्राउंड कैपेसिटर का जो निगेटिव पॉइंट है, तो जैसे यहाँ पे सर्किट डायग्राम में दिया है इसको ग्राउंड में इसको कनेक्ट कर दीजिएगा यहाँ पे ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बस ये यही है 3 वायर जोड़ने का तरीका। और दिखाते हैं दूसरा एक सिंपल एसएमपीएस लेते हैं। देखिएगा ये एक मैं दूसरा एसएमपी सर्किट्स लिया हूँ ताकि आपको और पूरा क्लियर समझ में आए। और इसमें भी थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं। जैसे हमारे पास हो गया 3 वायर मॉड्यूल है ना। तो आपको फर्स्ट जोड़ देना है हमारे ब्लैक वायर, यहाँ पे ये ब्लैक हो गया, ब्लैक बीके ब्लैक। और यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस कैपेसिटर जैसे मैंने पहले बोला ये इसको काट कर दीजिएगा। और हमारा काट करने के बाद में ये यहाँ पे काट कर दीजिएगा। यहाँ पे भी दिखेगा आईसी से निकल के आ रहा है, इसको काट कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारा हो गया, यहाँ पे हो गया ग्रीन वायर है ना, ग्रीन वायर यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। तो ये ट्रैक सर्किट कौन सा आईसी से क्या क्या उसमें कनेक्टेड है उसको काट करना ज़रूरी है। और बाकी रह गया हमारे पास जो रेड वायर है, ये रेड वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिएगा। जो देख पा रहे हैं आप ओरिजिनल सर्किट में यहाँ पे डायोड होके यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, इसको काट कर दीजिएगा यहाँ पे, ताकि हमारे जो ये पावर मॉड्यूल है इसमें ओरिजिनल सर्किट से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये करना आपको ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आप शायद समझ में आ गया होगा। और आपको दूसरा एक हमारे CA515 वो भी दिखाता हूँ, 5 वायर वाला कैसे जोड़ते हैं इसको। चलिए फिर दिखाएंगे 5 वायर वाला। जो बैक चलते हैं फिर से। ये जो हमारे CA515 ये बहुत अच्छा, ये भी हमारे काम आते हैं, बहुत एसएमपीएस में लग जाता है ये। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 वायर है, रेड वाइट ग्रीन ब्लैक ब्लू। इसको कैसे लगाना है दिखाएंगे। देख पा रही है पावर मॉड्यूल 515, इसमें रेड वाइट ग्रीन ब्लैक ब्लू ये 5 वायर हमें आता है। इसको आप कौन सा कलर किस में लगाना है वो ध्यान दें। चलिए ये वाला जो है 5 वायर वाला मॉडल, चलिए थोड़ा एक यहाँ पे भी मार्क करके दिखाते हैं। तो ये 515 CA मॉडल है, 515। चलिए आप देख पा रहे हैं ग्रीन वायर जो है हमारे यहाँ पे, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे जोड़ दिया। हमारे 300 जो कैपेसिटर का प्लस पॉइंट है वहाँ पे ग्रीन वायर लगा दिया। और रेड वायर हमारे जो यहाँ पे काट किया, देखिए ओरिजिनल पीसीबी का ट्रैक जो है उसको काट किया। तो और यहाँ पे रेड वायर कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो रेड वायर देखने को मिल रहा है वो ध्यान रखें। और यहाँ पे ग्रीन वायर है। और वाइट वायर जो है एक कुछ आप देखिएगा एसएमपीएस में 2 कॉइल होता है, यहाँ एक कॉइल और एक कॉइल, जो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर जो चॉपर होता है उसमें कॉइल 2 सेपरेट रहता है आइसोलेट करके। तो उसमें देखिए कैसे काट करना है। ये डायोड का इनर साइड में यहाँ पे काट किया। काट करने के बाद हमारे जो वाइट वायर है देखिएगा मॉड्यूल से आया हुआ, तो वाइट वायर यहाँ पे कनेक्ट हो गया। और नेक्स्ट वाइट वायर जोड़ने के बाद और ब्लैक रह गया और ब्लू रह गया। ब्लैक आपको ध्यान रखना है, 5 वायर में आपको ग्राउंड जोड़ना है। या ग्राउंड कहीं कोई भी वायर काट करने का ज़रूरी नहीं है। जो कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है नेगेटिव, तो उसमें आपको ब्लैक वायर लगा देना है। और जैसे ऑप्टो कपलर का बारे में आता है, देख पा रहे हैं जो ब्लू वायर है वो ऑप्टो कपलर का 4 नंबर में
कनेक्शन होता है और 3 नंबर जो होता है वो ग्राउंड होता है। तो ग्राउंड में कोई भी रेजिस्टेंस कैपेसिटर उसको काट कीजिएगा, उसको ग्राउंड में डायरेक्ट लगा दीजिएगा, तो ये ध्यान रखें। और ब्लू वायर वाला जो पहले से कोई रेजिस्टेंस कैपेसिटर उसको काट कर दीजिएगा, नीचे गया हुआ कहीं भी सर्किट उसको काट कर ये ब्लू वायर जो है यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये सर्किट आपको अवेलेबल सर्किट का साथ में कभी मॉडल का साथ में आ जाता है, कभी नहीं आता है। अगर ये वीडियो आपको अगर मालूम नहीं है तो ये वीडियो देखने से आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए फिर दूसरा सैंपल एक सर्किट लेते हैं, जैसे मैंने पहले दिखाया वैसे सेम सर्किट दिखाता हूँ। चलिए इस सर्किट में फिर से दिखाऊंगा 5 वायर मॉडल कैसे लगाते हैं, और दूसरा सर्किट भी है, इसमें भी हम लोग जोड़ सकते हैं, कोई भी एसएमपीएस में जोड़ सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे ये देखिएगा मार्क करके दिखाता है। पहले यहाँ पे जो आईसी देखने को मिल रहा है 8 पिन वाला, और यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे मॉसफेट है ना, मॉसफेट हो आईसी हो किसी में भी आप जोड़ सकता है। चलिए मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये दिखेगा 8 पिन का आईसी दिख पा रहा है। तो यहाँ पे पकड़ लीजिए, ये मॉडल है 5 वायर वाला CA515। एक हमारे जो ग्रीन वायर है, तो ये वाला जो है यहाँ ग्रीन वायर जाएगा, मैं लिख देता हूँ ग्रीन। और हमारे जो इस चीज़ को काट कर दीजिएगा, यहाँ से आएगा रेड वायर। और यहाँ पे जो डायोड देखने को मिला है चॉपर में, यहाँ से आएंगे हमारा वाइट WH वाइट। और एक जो हमारे जो कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो है ग्राउंड, ये एक ग्राउंड देखने को मिल रहा है, ये ग्राउंड है। एक ग्राउंड में हमारे जो है ब्लैक वायर जोड़ दीजिएगा, ये ब्लैक वायर BK है ना। और 1 2 3 4 वायर हमारा हो गया, और एक बाकी रह गया आपका पास एक ब्लू वायर। तो ब्लू वायर आपको जोड़ना है ऑप्टो कपलर में। ये जैसे यहाँ पे 4 नंबर ऑप्टो कपलर, और नीचे है आपका 3 नंबर है। ठीक है, इसको कोई भी सर्किट यहाँ पे रेजिस्टेंस कैपेसिटर को इसको काट कर दीजिएगा, इसको डायरेक्ट ग्राउंड में लगा दीजिएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं ग्राउंड G है ना, ग्राउंड में लगा दीजिएगा, नॉट ए ग्रीन, ओके, ग्राउंड में लगा दीजिएगा। और यहाँ पे कोई भी सर्किट यहाँ पे देखने को मिलेगा आईसी से आ रहा है, इसको काट कर दीजिएगा, सीधा आप जोड़ दीजिएगा इसको ब्लू वायर BLU, जहाँ पे मॉड्यूल का जो ब्लू वायर है, तो वहाँ जोड़ देने से आपका एसएमपीएस चल पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आपने देखा इस वीडियो में आप समझ गए होंगे 2 मॉड्यूल का बारे में कैसे लगाना है। कोई भी एसएमपीएस में आप जोड़ सकता है, बस आपको एक कनेक्शन कर लेना है, आपका एसएमपीएस चल पड़ेगा। चलिए फिर मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ, एक से एक करके आपको समझ में आ जाएगा। और क्योंकि ताकि सर्किट्स में थोड़ा क्लियर वीडियो नहीं आता है इसलिए, और जूम इन जूम आउट का प्रॉब्लम आता है, इसकी वजह से मैं ये इमेज का साथ में आपको वीडियो दिया हूँ। आई होप आपको बहुत काम आएगा और अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इसका आईसी और डायोड जितना भी मेरा अननेसेसरी जो कंपोनेंट्स है इसको कट करने का कोशिश कर रहा हूँ, और इसका आईसी मैं रिमूव कर लेता हूँ मॉड्यूल लगाने से पहले। ये खुलने का बाद में मैं मॉड्यूल लगाऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने जितना भी मेरा आईसी और डायोड मेरा जो सर्किट ट्रैक काट लिया हूँ और आईसी रिमूव कर लिया हूँ, मैं अभी पावर मॉड्यूल लगाने का कोशिश कर रहा हूँ, जैसे एक एक करके। अभी ये जो हमारे रेड वायर जो है उसको लगाना है, जैसे सर्किट डायग्राम्स में मैंने कहा था वैसे आपको लगाना पड़ेगा। और ऑप्टो कपलर में हमारे जो ब्लू वायर लगता है, और ब्लैक वायर जो नेगेटिव में, और ग्रीन वायर जो है हमारे पॉजिटिव में। तो जैसे सर्किट डायग्राम में उसको फॉलो करके आप लगाइएगा। तो सर्किट्स में आपको यहाँ पे दिखाने थोड़ा मुश्किल होता है। मेरा लगाना कंप्लीट हो चुका है,
सो फ्रेंड्स, मेरा पावर मॉड्यूल कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और इसको अभी ऑन करके देखेंगे और मीटर से इसका वोल्टेज सही निकला है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। हमारे जो यहाँ पे 12 वोल्ट प्लस और माइनस चाहिए सीडी प्लेयर में, आप लोग को पता होगा, और 5 वोल्ट प्लस चाहिए। तो वो 3 वोल्टेज हमारे प्रेजेंट चाहिए। देख पा रहे हैं अभी वोल्टेज सही से निकल रहा है 5 वोल्ट। और इसको खोल के रखा हूँ, इसको लगा के भी चेक करके दिखाता हूँ। जैसे इसको लूप में देने से पावर वोल्टेज कम होता है या नहीं। तो मुझे ये 12 वोल्ट पूरा मिल रहा है और 12 वोल्ट मिल रहा है। देख पा रहे ये सीडी देखिएगा पूरा अच्छी तरह से काम कर सॉरी फ्रेंड्स। तो मेरा ये 5 वायर मॉड्यूल लगाने का काम जो है सक्सेसफुली बन गया है। तो आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नया है आप इस चैनल में। तो चलिए फिर दूसरा मॉड्यूल लगाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, जल्दी से खोल लेते हैं। ये वाला मॉड्यूल मैंने खोल लिया, फिर अभी लगाएंगे दूसरा हमारे जो 3 वायर वाला जो 29.3 वाला जो मॉड्यूल है। मुझे लगाना है यहाँ पे ओनली 3 वायर, ग्रीन, ब्लैक और रेड। जैसे मैंने सर्किट्स डायग्राम में मैं कहा था तो वैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो ग्रीन वायर हम ऑप्टो कपलर में और रेड जो है हमारे जो छॉपर का मेन पॉजिटिव जो कैपेसिटर होते हैं वहाँ से जो वाइंडिंग होके कॉइल से दूसरा सिरा में, जैसे हमको जैसे पहले जो आईसी स्विचिंग करने के लिए होता है उसी पॉइंट में जो आउटपुट रहता है उसी जगह में हमारे जो रेड वायर लगाना होता है और ब्लैक हमारे लगाना है तो कैपेसिटर का माइनस पॉइंट में यानी ग्राउंड में लगाना है। बस ये 3 वायर ही मुझे लगाना है और इतना आसानी से मैं लगा दिया। और देखेंगे आप लोग भी इसको आसानी से लगा पाएंगे। इस बहुत बढ़िया कारीगर का ये मॉडल है, बहुत एसएमपीएस में ये लग जाता है। तो इसका लोड लेने का कैपेसिटी भी अच्छा है। तो चलिए फिर ऑन करके देखते हैं। चलिए दोस्तों, मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी ऑन करके देखते हैं। ये जो हमारे जो आईसी था पहले वाला, इसको खोल के रखा है। तो देखिए अभी ऑन किया, सीडी ऑन हो गया। देख पा रहे हैं अभी ट्रे जो है इंसर्ट हो रहा है, लोडिंग हो रहा है। तो मेरा काम हो चुका है और देखते हैं मीटर से इसका वोल्टेज सही निकल रहा है या नहीं। तो निकलेगा 100%, मुझे पता है। तो देखिएगा +12 बनाने, मीटर थोड़ा डिस्टर्ब दे रहा है। मेरा जो कम का मीटर है तो थोड़ा डिस्टर्ब दे रहा है, इसके वजह से ये यूज़ कर रहा हूँ। तो थोड़ा लूज करने कॉन्टेक्ट हो रहा है मेरा मीटर। तो हमारे जो यहाँ पे 12 प्लस और -12 होना चाहिए था। तो देखिए इसका मीटर का प्रॉब्लम हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये देख पा रहे हैं +12 एंड -12 शो कर रहा है। 12 प्लस नहीं है, 10.9 समथिंग, मतलब 11 का आसपास है। मेरा ये सीडी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जगह में मैं 5 वायर वाला ही फिर से लगा दूंगा क्योंकि वो वाला ही यहाँ पे इसके लिए काफ़ी है। ठीक है ना। ये 3 वायर वाला जो हाई वाट, ये जो एलसीडी में मैं ऑलरेडी लगा के रखा हूँ। 5 वायर वाला बहुत बढ़िया से चल रहा है। तो अच्छा कम का मॉड्यूल है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।